नमस्ते प्रणाम। कमला विकलांग ब्लॉग, कमला विकलांग ब्लॉग इनका चैनल है, जो कि दीदी सुल्तानपुर जिले से आई है। सुल्तानपुर से आगे इनका कुछ 2-4 किलो 7 किलोमीटर दूर इनका घर है, हसनपुर। तो दोस्तों, इनके चैनल पे आप लोग जाइए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए। और दीदी, आपके पति क्या करते हैं? पहले फ्रूट का काम करते थे, अब तो छोड़ दिए, फैक्ट्री में करते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और आप कहाँ रहती हैं? मायके में। तो खर्चा वर्चा आपका कैसा चलता है? पहले तो जब शादी हुई थी तो मतलब 1-2 साल, मतलब हमारी लड़की जब 1-2 साल की थी तब तक तो सही थे। उसके बाद फिर दारू पीना, मतलब लोगों के साथ, जैसे गांव के कोई होता है आरे पड़ोस का, इधर उधर जाके मतलब ब्याज पे पैसे लेके सब घर का सामान बेच दिए, उनको दे दीजिए, ब्याज पे पैसे दिए। अब जब मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तू बनाई है जो तू कुछ सब कुछ बोलती रहती है। जब मैं गए तो उनके पास कुछ नहीं था। वो लोग पहले तो शादी कर लिए, पहले बताया नहीं कि उसकी मम्मी कि तुम्हारी लड़की विकलांग है, कर दो हमारे लड़के से, गांव में करोगी तो मतलब इसको खेती बाड़ी का करना रहेगा, कर नहीं पाएगी, और इसको हमारे यहाँ कर दोगी, खाना कपड़ा यही सब करना है। और हमारे बच्चे फ्रूट का काम करते हैं, धंधा, वही मतलब वहाँ बोझ इसको नहीं ढोना पड़ेगा। तो हमारी मम्मी बोली ठीक है, हम कर देंगे। फिर शादी के 5-6 महीने मतलब जैसे रिश्ता उश्ता हमारे पापा परीक्षा देने, पहले वो दिल्ली में रहता था, दिल्ली गए परीक्षा देने। बेटी बहन के साथ कितना घटनाएं, कितना दुर्भाव करते हैं आप लोग, सुनिएगा। उसके बाद दिल्ली में गए परीक्षा देने तो बोले कि नहीं, हमारे पापा मम्मी पंजाब में हैं। पहले तो 10-15 हजार लेकर लगा के दिल्ली पहुँचे, सब कुछ लेके। फिर वहाँ के बाद, वहाँ से जाने के बाद फिर पंजाब लेके गए। वो लोग कहते चलो पंजाब में हमारे पापा मम्मी हैं। वहाँ पे फिर गए, वहाँ पे सब कुछ देखे। हमारे मामा गए थे, हमारे मौसिया गए थे परीक्षा देने, मतलब इनके पूरे घर का कपड़ा जो चीज जाता है सब कुछ लेके गए। तो फिर वहाँ पे गए जब ना, तो उनकी मम्मी ने परीक्षा लिया, उसके पापा कमरे में लेटे थे, अंदर से निकले नहीं। अपने पापा बाद में शादी करने के बाद पता चला कि इसने अपने पापा को धमका के रखा था, अगर कुछ बोलोगे हमारी शादी में, कुछ बताओगे ऐसे ऐसे कमी है लड़की में, तो हम तुम्हें मतलब मार देंगे, लड़का ने। तो उसके पापा अंदर लेटे हुए थे। हमारे पापा 3-4 बार बुलाए कि अपने पापा को बुलाओ, शादी पसंद है कि नहीं हमारी लड़की। तो कमरे से निकले नहीं, चादर ओढ़ के लेटे हुए थे। तो उनकी मम्मी बोली कि उनसे क्या करना है, लड़का तो कमाए के खिलाएगा। मतलब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा नालायक है, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। उनके पिताजी अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे, वो बताए भी नहीं मतलब। तो फिर हमारे मौसी का लड़का बताया था, मतलब पहले जब परीक्षा दे के चले आए तो कि बोले कि रिश्ता वहाँ पे लगा है। उनकी मतलब हमारी मौसी की भी एक भाई के साथ उनकी लड़की की शादी हुई है, मतलब हमारी मौसी की भी लड़की है उस घर में, मतलब हमारी बहन लगती है, बड़ी है वो भी नहीं बताई कुछ की ऐसी बात है। उसका देवर लगता था, वो इसलिए नहीं बताई कि पहले बाद में बोलती थी, मैं बता दी, कहती हम तुम्हारा देवर है इसलिए तुम बता रही हो कि हमारे घर में शादी ना हो। लेकिन हमारा मौसी का लड़का जो है वो बताया था। हम अपने मम्मी पापा से मना किया था, हम कहे मम्मी सबका बारात आके लौट जाता है, अभी तो इतना ही हुआ है करने के लिए। कह रही है कि नहीं, मतलब कहते कर देंगे बिटिया, सब सही हो जाएगा, तू विकलांग है, हम कहाँ हेरेंगे, इतना काम मिलेगा। और हमारे पापा मतलब हम भी गरीब हैं, मायके से भी हमारे 6 बहन हैं, 5 बहन हैं, सबसे बड़े हम हैं। एक भाई है हमारा, 3 भाई है, एक गुजरात में अभी 3 साल से कमा रहा है, 2-3 साल से कमा रहा है। फिर पापा ने शादी लॉकडाउन में 15-16 मई को जो शादी की डेट रखे थे, तो वो लोग बोले कि हाँ चलो ठीक है। फिर उसके पापा ने एक दिन बाद की, हाँ चलो ठीक है। फिर जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आते जा रहा था, 1-2 महीना बचा, फिर उनका मतलब एक भाई था खत्म हो गया, दूसरे नंबर वाला। तो उनकी भाभी की शादी हुई थी, मतलब ना उनके भाई की। तो उनके घर वाले बोले अब वो लड़की तो मतलब उसको छोड़ दो, जिसके साथ रिश्ता लगा तुम अपने भाभी से कर लो। तो बोला कि नहीं, मैं उसी से करूँगा, अभी मेरे शादी लगे। तो मैं भी मना कर दी थी लड़के से खुद कि मैं तुमसे नहीं करूँगी, तुम ऐसे ऐसे काम करते हो। हमारे घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे, तब भी मैंने लड़के से मना किया था, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। तो अच्छा ये बताइए, विकलांग आप बचपन से थी कि बाद में हुई? नहीं, बाद में 2 साल की थी तो हुई थी। 2 साल की पैदा होते आप विकलांग थी? हाँ। तो जहाँ तुम्हारी शादी हुई है वो विकलांग है कि सही है? सही है वो, मतलब। तो आप जब वो सही है तो कैसे आपने उनको, कैसे उनसे शादी कर ली जब वो सही है? उनकी माँ करवाई है। उनकी माँ करवाई? तो तुम्हारी मौसी की लड़की भी उनके घर में थी। हाँ। जब वो लोग सही नहीं थे, तुम्हारी मौसी की लड़की नहीं बताई कि नहीं लोग नहीं सही है? कुछ नहीं बताई, मतलब उनका भाई बताया था,
उनका भाई बताया था। हाँ, कि लड़का सही नहीं है। आप मजबूरी में शादी कर ली कि तुम्हारी माता जी ने कहा कहाँ लड़का ढूंढेंगे और आप सही हैं तो हम शादी करवा देते हैं, पैसा कौड़ी है नहीं उतना, ठीक और है। शहर में खेती नहीं है, काम नहीं अच्छा, करना आपका पड़ेगा। शहर में शादी की थी? पंजाब में। शहर में। तो पंजाब में, आप पंजाब में थे हाँ, और कब से सुल्तानपुर में रह रही हैं? पंजाब में थी, फिर लॉकडाउन पूरा बीता वहीं पे थे। अच्छा, लॉकडाउन के बाद यहाँ आप आ गई? लॉकडाउन में सदिए फिर रहे। लॉकडाउन में थे, फिर हमारे हस्बैंड ने हमारे ऊपर लोन लिए, सब कुछ लिया, लोगों से गाड़ी तुम्हारे दी। ऊपर लोन लिए? हाँ। कैसे तुम्हारे ऊपर लोन लिए? मतलब विकलांग दिखा के। जैसे आधार उधार सब अपने नाम पे करवा लिए, पति का नाम चढ़ जाता है अच्छा। शादी होने के बाद। फिर फ्रूट का काम कर रहे थे, जैसे बिजनेस लोन मिलता है भारत से, औरत के नाम पर लिए लोन? लोन लिए, हाँ। लोन लिए, सब कुछ लिए। इनको पा गए, बस इनको मोहरा बना लिए। तो फिर जब भरने की बारी आई तो जब 2-3 लोन ले लिए, नहीं भर रहे थे तो मैं और लेने के लिए कह रहे थे फिर अच्छा, और कह रहे थे? हाँ, तो मैं कहा अब नहीं लेन के दूंगी, अब इतना नहीं भर रहा है तो मेरे पास बार बार फोन आता है, मैं कहाँ से भरूंगी। हाँ। तो कहता है कि फिर लोगों से गाली, जिस बैंक वाले को बुला के ले आता, मैं नहीं, जिस जगह फिर मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए लोन 50-60 हजार का करवा रहा था। तो मैं कहा मैं साइन नहीं करूंगी, इतना लिया है मेरे ऊपर, मैं साइन करके और नहीं फंसूंगी, मैं कहाँ से भरूंगी। फिर पता नहीं कौन से बंदे ने फोन किया, कहता कि तू शादी फिर किस लिए की है, पति का साथ नहीं दे रही है। तो मैं कहा मेरे ऊपर लोन लिया, तुम इसके साथ रहो तो पता चले तुमको, अभी तुमने कहाँ भरा है। फिर हम कितना लोन आप लिए थे? एक हमारे ऊपर 40 हजार का लिया था, एक भारत पे का लिया था 50 हजार का, तो 60 हजार। अच्छा, वो सब लोन भर उठा कि बाकी है? भर उठा। कौन भरा? कुछ हमारे घर वाले भरे, कुछ लड़ाई झगड़ा करके उससे भरवाए। आपके घर वाले भरे? नहीं, कुछ लड़ाई, मतलब हाँ, कुछ लड़ाई झगड़ा करके। हाँ, वो अच्छा, तो कितना दिन से आपके पास नहीं रह रहे हैं वो? वो हमारे पास मतलब 22 के दिसंबर में हम अपने मायके आए थे। फिर अभी उतना 15 मई को गए थे, 15 मई को, फिर 25 जुलाई को आगे। फिर जब गए थे ना, गए थे, हम बोले हमारे घर का सामान कहाँ गया, जो कमरे में बेड वोड था सब कहाँ गया। तो बोले कि मैं कहा लाओ फिर यहीं पे जहाँ पे रह रहे हो दिल्ली में, अब तो पंजाब छोड़ दिए हो तो हमारा सामान तो लाओ जो घर का है। और दुकान में सामान था, इन्वर्टर फ्रिज सब बेच लिए, मतलब डबल डोर का। अच्छा, तुम्हारे ससुराल जितना सामान, तुम्हारे मायके से जितना सामान गया था, जेवर गहना बेड सेट सब बेच के दारू पी गए? नहीं, जो ब्याज पे लिए थे लोगों अच्छा, का वो सब पैसा भर दिए? हाँ, वो सब ले रहे थे। अच्छा, क्या लड़के हैं तुम्हारे? बस यही एक लड़की थी। ये कौन जो आया है साथ में? तुम्हारी बहन है? सिस्टर है, हाँ, सबसे छोटी। सिस्टर। तो खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं इस समय? नहीं, पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कि जब शादी किस लिए की है, हमारे साथ नहीं रहती है तो आप क्यों नहीं रह, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहती हो? बस इसीलिए नहीं रहते, जो सामान है हमारा उसको मतलब बेच के सबका कर्जा दे देते हैं। सबको कर्जा दे देते हैं, जो हम जहाँ जहाँ तुम्हारे ऊपर लोन ले लेते हैं? हाँ, लोन ले लेते हैं, जहाँ जहाँ बनाते हैं। पहले तो हम जब शादी नहीं होती अमृतसर से छोड़ के भागे, फिर लुधियाना से वहीं भी यही हाल करके भागे, फिर अब वहाँ से फिर पंजाब से अब दिल्ली आए। अब दिल्ली आए हुए हैं, यही करके भागते और हैं। किसी चक्कर तो नहीं कर रही थी? भाभी शादी कर लो, क्या वैसे बता रही थी? नहीं, तो उसकी भाभी विधवा हो गई थी ना, तो इसलिए सब बोल रहे अच्छा, थे उसकी भाभी एक विधवा हो गई है, सब लोग कह रहे थे हाँ, उनसे शादी कर लो, इनसे शादी ना करो। हाँ, ना करो। अच्छा। घर की बात घर में रह जाए, आप समझ गए बात। इसलिए बोल रहे थे सब लोग, तो हम मना भी कर दिए। तो उनके परिवार वाले और तुमको कुछ कहते हैं? उनकी महतारी, उनकी तो तुम्हारी उसके जेठ पापा है? तो घर में नहीं रहने देता, जब से शादी हुई है मुझे कहता है कि 1-1.5 लाख रुपए दे तो हमारे घर में रहो। तुमको कहते हैं? हाँ, लड़का को भी नहीं रहने देता, कहता अच्छा, उनके पापा कहते हैं 1.5 लाख रुपए हमको दो तो हमारे घर में रहो। हाँ। और उनकी मम्मी जी क्या कहती हैं? उनकी मम्मी तो अभी मतलब 2022 की मतलब दिसंबर में खत्म हो गई। क्या कहना है तुम्हारा? पब्लिक से क्या कहना है और क्या क्या तुम्हारा कहना है? पब्लिक से हमें यही कहना है कि हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं, हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। वो लोग हमें कुछ दे या ना दो, हम अपनी लड़की के लिए एक छोटा सा घर बनाए, हम अपनी लड़की को लेकर खुद रह लेंगे। दोस्तों, ये हाल है। क्या नाम है आपका? कमला चौहान, विकलांग। कमला चौहान विकलांग, सुल्तानपुर जिला की रहने वाली हैं। इनका मायका है और इनकी शादी हुई थी कहाँ बता रही थी? पंजाब में शादी हुई थी। और इनका पति इतना दुष्ट नालायक निकला है और इनके ससुर जी कहते हैं कि अगर आप मेरे घर में रहना 1.5 लाख रुपया लेकर के आइए। और इनके पति जितना इनका सब कुछ था, सामान यहाँ गया था मायके सारा बेच करके इनके ऊपर लोन लिए थे, वो लोन का कर्जा चुका दिए। अब दोस्तों, हालात ये आ गई है कि खर्चा पानी नहीं देते हैं। इनका एक लड़का है
अब कैसे कमाए, लड़की है। एक लड़की है, कैसे कमाए, विकलांग के चल नहीं पाती हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे महिलाओं को आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो बनाती हैं, कुछ डांस करके बनाती हैं, कुछ बोल के बनाती हैं, कुछ अपना ब्लॉग बनाती हैं। तो आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उनका इस नारा महिला है। को कोई भी देखता होगा, इनका चैनल का नाम है कमला कमला विकलांग ब्लॉग, और इनको कोई भी सपोर्ट करना चाहता हो, कोई भी हमदर्द जताना चाहता हो, तो इस बिटिया को आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं 9 दिन भूखे हैं, नवरात्र से माता रानी से भीख मांग रही बच्ची के लिए। आप लोग इनका सपोर्ट करिए, और इनके चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ऊपर टैग में भी डाल देंगे। कमला चौहान, कमला विकलांग ब्लॉग, कमला विकलांग ब्लॉग, यही चैनल बनाया गया था। और बहुत लाचार है लड़का, देखिए इनके साथ में है। ये सुल्तानपुर से हमारे पास आती हैं, दूसरी बार अब की आई हैं। तो ऐसे महिलाओं का आप लोग सपोर्ट करिए। क्या राय है आप लोगों की, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।